हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। आप लोग को आज इस वीडियो में जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैं कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड उनके आज के कॉन्सेप्ट को और पीपैप में जो ड्राइंग्स यूज होते हैं या फिर जो भी ड्राइंग हमारे इंडस्ट्री एरिया में यूज होते हैं तो उसके बारे में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ फंडामेंटल्स और उसके क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं जो हमारे पीपैप को कंटिन्यू करने के लिए एक जो ड्राइंग का जो पार्ट होता है उसको आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो जो नए लोग हैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को समझें, जानें। आप लोगों की बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो में। जिन्हों भी नन फील्ड से रिलेटेड है, जो मैकेनिकल से हैं, जो नॉन मैकेनिकल से हैं, उनको मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपको ड्राइंग से रिलेटेड काफ़ी हद तक के डाउट्स और ज़्यादा क्लियर करवा सकूँ और ईजी टू ईजी वे में समझाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग इससे ज़रूर से ज़रूर कंटिन्यू जुड़े रहें लास्ट तक। तो चलिए, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक्स को, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट में हम एक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को अगर अभी समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि हमें वहाँ पर एक प्रोजेक्शन जो वर्ड है वो आएगा। तो प्रोजेक्शन क्या होती है, ड्राइंग से स्टार्ट करने के लिए हमें ये समझना है कि ड्राइंग तो ऐसे जनरली आप लोग सब यूज करते हैं, देखते हैं, लेकिन जो ड्राइंग्स बनती है उसके लिए प्रोजेक्शन का कहाँ रोल होता है, जो कि एक स्टार्टिंग फेज होता है। तो प्रोजेक्शन को समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है प्रोजेक्शन, कि वैसा कोई व्यू, यानी जो आप फॉर्म या फिगर जो बन रहा है वहाँ पे और किसी करेक्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बन रहा है, जो कि किसी एक इंसान के देखने के थ्रू वो मिल करके एक किसी प्लेन या पेपर पे ड्रॉ हो रही है। मतलब अगर कोई इंसान एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है यानी विजुअलाइज कर रहा है और उसके देखे हुए चीज़ को अपने दिमाग में वो इमेजिन करके एक पेपर पे, आप यहाँ पे समझ लो प्लेन इजकल टू पेपर, तो पेपर पे जब वो उसको बनाना चाहेगा तो उसको विजुअलाइज करके किस तरीके से अपने इमेजिनरी पावर से वो किस तरीके से यहाँ पे बना सकता है उस ऑब्जेक्ट का व्यू, मतलब उसको किस तरीके का दिख रहा है इस एरिया से, तो वो एक पेपर पे लाने वाला जो डिज़ाइन है या फिर ड्राइंग है उसी को यहाँ पे प्रोजेक्शन के नाम से बताया जा रहा है। तो इसी को इस तरीके से यहाँ पे समझिए। सेम चीज़ को मैंने यहाँ ड्राइंग से कोशिश की समझाने के लिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक व्यूअर इस डायरेक्शन से देख रहा है, तो उसके जो रेज हो गए यानी फिर मतलब उसको लाइट साइट हो गई, जो आंखों से वो देख पा रहा है उस ऑब्जेक्ट को, उसका व्यू एक प्लेन पे किस तरीके का बनना चाहिए, यानी एक ड्राइंग अगर हम उसकी बनाना चाहें तो किस तरीके का बन रहा है एक प्लेन पे, उसी को यहाँ पे प्रोजेक्शन बोला जा रहा है। ठीक है, प्लेन ऑफ है प्रोजेक्शन, मतलब आप उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से देख पा रहे हैं और अपने दिमाग में उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, वही यहाँ पर प्रोजेक्शन को समझाया गया है। ओके, तो आगे समझते हैं जो प्रोजेक्शंस हैं वो कितने टाइप्स के प्रोजेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं। दो टाइप में अंदर में आपको दो टाइप में कौन कौन से होते हैं, पिक्चोरियल प्रोजेक्शन और दूसरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो पिक्चोरियल प्रोजेक्शन के अंदर तीन होते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस और ऑब्लिक प्रोजेक्शंस, और जो दूसरा होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आइए इन चीज़ों को समझते हैं कि उसको किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट हम समझेंगे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसके अंदर क्या है कि जब कोई ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर कौन हो गया, हम या आप, जो हम एक ह्यूमन बीइंग हो गए, और उसके जब वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मतलब ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो, यानी ऑब्जर्वर डायरेक्टली जो है वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है और अपने इमेजिन किए हुए ड्राइंग को वो एक बैक साइड में प्लेन पे बना रहा है, तो वो हमारे लिए पर्सपेक्टिव और प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से समझिए कि इसमें आपको सिंपल समझना है कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यानी एक प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यही आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, ताकि वो उस तरीके से व्यू कर पाए जैसे कि आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक
इसमें यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया गया है। आईएसओ का क्या होता है, मतलब इक्वल। मेट्रिक प्रोजेक्शन का मीन्स क्या होता है कि ए प्रोजेक्शन टू रिड्यूस्ड मेजर्ड, मतलब एक ऐसा व्यू होना चाहिए आपके पास जो कि आपके जो मेज़रमेंट को है वो कम से कम कर सके और एक अच्छे से अच्छा व्यू दे पाए। तो यहाँ पर जो व्यू देने का जो तरीका है वो एक 3D में होता है, यानी 3 डायमेंशनल व्यू में आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो दिखाई कैसे देगा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे रखोगे तो उसका एक जो व्यू बनेगा वो आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के तौर पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके बाद हम समझते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा जो है आप किसी ऑब्जेक्ट को रखे हो और उसका जो हॉरिजेंटल एक्सिस पर जहाँ पे वो लाई कर रहा है वो जो है थोड़ा टिल्ट होता है, मतलब वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। आप समझो टेढ़ा होता है तो वो टेढ़ा कितना डिग्री होता है, वो तो 30 या तो 45 डिग्री पे वो थोड़ा सा ना टेढ़ा होगा हॉरिजेंटल सरफेस से। आप ध्यान रखना इस चीज़ को कि यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये एक मत समझ लेना कि जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पर जो एक्सिस है ये हॉरिजेंटल एक्सिस है, उस जगह पे जो ऑब्लिक जो हम प्रोजेक्शन देखेंगे वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो 45 डिग्री या तो 30 डिग्री हॉरिजेंटली मतलब टेढ़ा होगा, शिफ्ट होगा अपने जगह से, तभी उसको हम वहाँ पे ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहेंगे। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ से ध्यान से समझिएगा। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है ये आप यहाँ से समझो। ऑर्थो मीन्स यहाँ पे बता रहे हैं कि राइट एंगल, ऑर्थोग्राफिक मीन्स क्या हो कि राइट एंगल ड्राइंग। ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि ऑर्थोग्राफिक का मीन्स क्या होता है। आगे समझते हैं कि व्हेन द प्रोजेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो प्रोजेक्शन जो है यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए कि जो रेड लाइन जो है, रेड लाइन हमारा क्या हो रहा है, प्रोजेक्शन हो रही है। जो प्रोजेक्शन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी जो रेड लाइन है आपको यहाँ पे दिख रही है रेड लाइन ये वाली, वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ये जो आपका प्लेन दिख रहा है इस जगह पे जो VP 2 नंबर का जो प्लेन दिख रही है इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, जहाँ पे बन रहा है इसी को यहाँ पे कहा जा रहा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में डिटेल में समझेंगे क्योंकि आज के जो टाइम में जो हमारी ड्राइंग्स यूज हो रही है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को रिलेटेड होकर ही हो रही है, जो कि आपको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होगी। तो आप लोग कंटिन्यू ज़रूर देखें, स्किप मत करना कहीं पे, नहीं तो आप लोगों को समझ में बहुत कम आएगी और दिक्कत होगी आगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको मैं बेसिक डेफिनेशन बता दिया हूँ। तो सपोज कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमें बताता क्या है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमें ये बताता है कि आपके पास जो प्लेन ऑफ पेपर है उसमें हम कितने तरीके के व्यूज़ को देख पाते हैं। ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट को हम किस किस तरीके से देख पाते हैं उसको यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझाया गया है, और उस प्रोजेक्शन के दौरान हम किस किस ड्राइंग को बना सकते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल व्यू होता है। व्यू मतलब आपको कैसा दिखाई दे रहा है। व्यू तो आप सबको जानते हो कि आपका व्यू क्या है, हमारा व्यू क्या है किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल व्यू का सिंपल सा फंडामेंटल से इसको समझते हैं। तो व्यू का मतलब यहाँ पे क्या है कि सपोज कि जो एरो है, एरो का मतलब समझ लो आप कि यहाँ से आप देख रहे हो। ठीक है, एरो का मतलब यहाँ हम है कि हम इस साइड से देख रहे हैं। तो एक ही तरह से हम जब देखते हैं तो हमारा जो ड्राइंग है वो इस तरीके का दिखेगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो इस तरीके का दिखेगा। फिर उसके बाद हम बी के साइड से देखते हैं, यानी ऊपर से देखते हैं, तो हमारा जो टॉप व्यू होगा, ऊपर का जो व्यू होगा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो इस तरीके का बनेगा। फिर सपोज हम यहाँ से लेफ़्ट साइड से देखते हैं, लेफ़्ट साइड से ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। फिर हम इस राइट साइड से देखते हैं तो हमें जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और हम उसके बैक साइड से देखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो इस तरीके का दिखाई देगा। अब इसी चीज़ को समझने के लिए हमें यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ किया जाता है, जो कि हमें आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे बनता है और कैसे कैसे करते हैं। तो जो अब हम यहाँ पे समझेंगे व्यू के अंदर कि जो हमारा व्यू होता है वो फ्रंट व्यू कैसे होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है अगर हम इसके सामने खड़े हैं तो उस सामने खड़े होने पे जो हमें एक प्लेन पे जो प्रोजेक्शन बन के आएगी, मतलब हमें जो व्यू है
हम सपोज कि इस जगह पे खड़े हैं, जिधर से ये एरो हमें दिख रही है, हम इस साइड में खड़े हैं, तो हमें ये ऑब्जेक्ट का ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो हमें वो किस तरीके का दिखाई देगा, आपको यहाँ पे इस तरीके का दिखाई देगा, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इसकी हाइट विड्थ, और उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ एक होल है। ये होल कैसा दिखाई देगा, आपको यहाँ पे एक डॉटेड लाइन में होल दिखाई देगा, क्योंकि इसको हम हिडन लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्ट फ्रंट व्यू से, यानी आप इस सामने से खड़े हो तो इस तरीके का दिखाई देगा। अब समझते हैं फ्रंट व्यू। आप समझ में आ गया कि किसको फ्रंट कह रहा हूँ मैं। अब सपोज कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से देख रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहे हो, तो आपका व्यू कैसा होगा, मतलब आपको किस तरीके का दिखाई देगा वो समझो आप। तो ऊपर से देखने पे जो हमारा ड्राइंग है वो इस तरीके का बन के आएगा, मतलब हमें ऑब्जेक्ट ऊपर से इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा इसके बाद कि साइड व्यू। साइड व्यू में क्या है कि हमारा लेफ़्ट एंड राइट व्यू, मतलब हम दोनों साइड से अगर देखते हैं, किसी एक साइड से देखते हैं, तो हमें क्या क्या दिखाई देने वाला है, हमें पिक्चर कैसा दिखाई देगा ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो सेम एज इट इज़ हम अगर इस साइड से देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और राइट साइड से देखते हैं तो भी हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप इसको ध्यान से इमेजिन कर सकते हो कि हमें ड्राइंग जो बनानी है वो किस किस तरीके से बनानी है, और जो हिडन लाइन है वो हमें जो अंदर स्लॉट्स हैं या फिर कोई इंटरनल चेंजेस हैं या इंटरनल ड्राइंग्स हैं, तो वो हमें यहाँ पर हिडन लाइन में शो करनी होती है। तो आप लोगों को फंडामेंटल्स जो मैं बता रहा हूँ लाइंस की वो या फिर ड्राइंग्स की, वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे समझते हैं कि जब हम ड्राइंग्स को हर तरीके से देख करके अगर सेपरेटली ड्रॉ करते हैं तो भी पॉसिबल है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे कि एक ड्राइंग बनाने के लिए एक जो हमें प्रोजेक्शन चाहिए, मतलब जो हमें जिस तरीके का मेथड होना चाहिए, वो यहाँ पे आपको मैं एक दिखा रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड क्या है हमारे लिए ड्राइंग्स को रीड करने के लिए। एक बेसिक स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, एक बेसिक स्टैंडर्ड है कि आप अगर आप ड्राइंग चेक करोगे, कोई भी ड्राइंग आपके पास आती है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का टॉप व्यू दिखेगा, इस टाइप का फ्रंट व्यू दिखेगा, इस साइड का राइट व्यू या लेफ़्ट व्यू दिखेगा, और उसके सामने आपको प्रोजेक्शन दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आपको बेसिक एक 3 जो आपका व्यूज़ है इससे मिल करके आपको एक स्टैंडर्ड ड्राइंग्स बनती है। तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया। आगे समझता हूँ कि अब इसमें जो हम समझ रहे थे, अभी हमने आपको वहाँ पे क्वाड्रेंट्स के बारे में नहीं बताया, इसीलिए नहीं बताया कि आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न होगी। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपको अब थोड़ा इंजीनियरिंग लेवल के जो फंडामेंटल्स हैं उसको समझाना चाहूँगा। तो आप लोग ध्यान से इसको समझिए एक एक चीज़ को, कि जैसे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जस्ट लाइक ये प्लेन भी हम यहाँ पे ड्राइंग्स में समझते हैं। ठीक है, तो इस जो आपको ब्लू डॉट में यहाँ पे दिख रही है, ब्लू लाइंस में दिख रही है, तो सपोज ये एक्स एक्सिस पे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं और इसको वर्टिकल एक्सिस पे वाई एक्सिस को माना जाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा हो गया यहाँ पे, जो फर्स्ट हमारा आ रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन पे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे आता है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। फिर उसके नीचे आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, उसके लेफ्ट साइड में राइट साइड में आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपका Q1, Q2, Q3 एंड Q4 ये जो क्वाड्रेंट है, यानी आप इसको एक प्लेन कह सकते हो कि इस प्लेन पर ही आपकी जो प्रोजेक्शन है, यानी आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो बनती है। ठीक है, तो अगर अब आपको मैं इसको आगे समझाऊंगा कि ये कैसे बनती है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट यहाँ इसीलिए बता रहा हूँ कि ये क्वाड्रेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है आपको ड्राइंग को ड्रॉ करने में, ताकि आप विजुअलाइज कर सको जहाँ पे आप ड्राइंग को ड्रॉ करो। ठीक है, तो जैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस हो गया ये आपके लिए, और हाँ इसी को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप समझिए कि जो आपको Q1 किसको कहा है, एबव HP एंड इन फ्रंट ऑफ BP, ये सारा चीज़ आपको देख लिए। अब इसके अंदर समझने वाला क्या पॉइंट है, अब समझने वाला पॉइंट है ये, तो ऑब्जेक्ट को आप किस तरीके से रख रहे हो अपने प्लेन पे वो देखना है कि 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 क्वाड्रेंट में आपको यहाँ पे देखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है
सपोज़ कि हम ऑब्जेक्ट को ये हॉरिजेंटल प्लेन और इस वर्टिकल प्लेन में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, तो इसका जो व्यू है, इसका व्यू मतलब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखने के बाद हम इसको देखते हैं तो इसकी ड्राइंग हमें किस तरीके की बनती दिखाई देगी, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके बाद हम अगर इसको ऊपर से देखते हैं तो इसका जो ड्राइंग्स है वो हमें इस तरीके का दिखाई देगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जो रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, उसकी जो ड्राइंग्स हैं हमें यहाँ पे ऐसा कुछ मेज़र करके दिखाई देगा। और उस फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सिंबल है यानी यहाँ पर हमें इस तरीके का दिखाई देगा। यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद जो इसके जो मेजरमेंट है, उसके बाद जो हमारा इसका प्रोजेक्शन है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। यानी फर्स्ट में आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आपका यहाँ पे मेजरमेंट है यानी प्रोजेक्शन है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोला जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो गया, इसी तरह सेकेंड हो गया, इसी तरह थर्ड हो गया एंड इसी तरह फोर्थ हो गया। तो 1 2 3 4 में यहाँ पे दो चीज़ आप डिफरेंस देख रहे हो कि सेकेंड और फोर्थ खाली है, फर्स्ट एंड थर्ड फिल है। फिल मतलब कि आप फर्स्ट एंड थर्ड पे ही ऑब्जेक्ट रख रहे हो, सेकेंड और फोर्थ पे नहीं रख रहे हो। क्यों नहीं रख रहे हो? ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी है और इसके अंदर क्वेश्चन भी है। तो ये आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर जिनको ये चीज़ की फंडामेंटल्स जाननी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं, तब इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इसके अंदर में आपको फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ एंड थर्ड जो भी है इस क्वाड्रेंट के बारे में क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको फर्स्ट एंड थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन है इसमें क्यों रखा जा रहा है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट एंगल जो प्रोजेक्शन है इसमें आपको पता चल गया कि पहले हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का व्यू है, उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्शन की ड्राइंग्स है वो यहाँ पे शो हो रही है। थर्ड एंगल में क्या है कि आपका जो पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन उसके बाद जो आपका यहाँ पे वर्टिकल प्लेन जो उसके बीच में आपको यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसकी जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे क्या है कि हमें पहले यहाँ पे जो सिंबल है वहाँ पे प्रोजेक्शन दिखाई देगा और उसके बाद में हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसको समझते हैं कि फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन है इसे देखते और करते कैसे हैं। ठीक है, तो सपोज कि फर्स्ट एंगल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऑब्जर्वर जो है जब अपने प्रोजेक्ट को यानी ऑब्जेक्ट को चेक करेगा, वो देखेगा तो इस तरीके से देख करके ड्रॉ करेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फ्रंट में ये जो है एक ऑब्जर्वर है, यानी इसकी जो ड्राइंग्स हैं इसको इस तरीके से जो दिख रहा है वो आपको इस प्लेन पे बनता हुआ दिखेगा। फिर वो इस साइड से आके चेक करेगा तो इसको अपना जो फ्रंट व्यू है या लेफ्ट व्यू है या राइट व्यू है वो इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, और ऊपर से जो टॉप व्यू उसको दिखाई देगा वो इस तरीके का दिखाई देगा और नीचे प्लेन पे बनेगा। तो ये आपके फर्स्ट एंगल में बन रहा है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर में व्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो सेम एज इट इज़ क्या है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम यहाँ पे जाते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो हमें दिखाई देगा, जो इसके ऊपर से आपको प्लेन है। ठीक है, और आपको यहाँ पे फर्स्ट एंगल में क्या है कि आपको ऊपर नहीं है, आपके साइड में सारे प्लेन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ थर्ड एंगल में क्या है कि प्लेन ऑब्जेक्ट के ऊपर और चारों साइड में है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या कर रहा है कि ऑब्जर्वर की जो ड्राइंग है तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन आ रही है थर्ड एंगल के प्रोजेक्शन में। ठीक है, ये बात को समझो आप। ऑब्जर्वर मतलब जो व्यू कर रहा है यानी जो आदमी देख रहा है, यानी मैन के बीच में, मैन और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन आ रही है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। इसके जस्ट अपोजिट क्या है कि फर्स्ट एंगल में मैन और प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिक फंडामेंटल्स है, इसी को फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल को कहा जा रहा है। सो अब यहाँ पे थर्ड एंगल में हम क्या देख रहे हैं कि थर्ड एंगल में हमारा जो प्लेन है, ये जो प्लेन दिख रहा है, प्लेन के ऊपर साइड में ही हमारा ड्रॉ हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है कि इस ड्राइंग को ऊपर से देख रहा है, तो ऑब्जेक्ट को जो व्यू कर पा रहा है वो आपको यहाँ पे इस तरीके का डिज़ाइन दिख रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो वो आपका प्लेन के बाद आ रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज़ इस साइड से देखने पे इसके जो व्यू है, फ्रंट व्यू में कैसा आ रहा है, साइड व्यू में कैसा आ रहा है, आपको इस वीडियो में आपको ठीक तरीके से दिख रहा होगा। तो इसके बाद हम समझते हैं
कि जो तो मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल्स बता दी। सपोज कि अब आगे हम बता रहे हैं आपको कि जैसे हमारे पास कोई ड्राइंग आई तो हमें उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो टाइटल ब्लॉक बोलते हैं इस एरिया को, ये ड्राइंग आपको दिख रही होगी। इस ड्राइंग में यहाँ पे आपको छोटे छोटे मार्जिन्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो आता है यहाँ पे टाइटल ब्लॉक, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो ये जो पिक्चर्स हैं, जैसा मैं आपको बताया, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू और आइसोमेट्रिक व्यूज़ जैसा आपको दिख रहा है, वो इस तरीके के चीज़ को बेसिक फंडामेंटल्स के लिए मैंने आपको वहाँ पे आगे क्लियर किया है। तो अब समझते हैं कि इस ड्राइंग आपके पास कोई एक न्यू पर्सन है, न्यू इंटर्न है, तो उसके लिए क्या है कि ये एक पेपर आ गया, यानी उसके लिए एक ड्राइंग है। अब ड्राइंग अगर उसको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने टाइटल ब्लॉक को चेक करेगा। तो टाइटल ब्लॉक में क्या चेक करने के लिए है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये टाइटल ब्लॉक चेक करेगा, उसके बाद कुछ नोट्स होंगे यहाँ पे तो वो पढ़ेगा, उसके बाद व्यूज़ पढ़ेगा। क्या क्या इसके अंदर चेक करना है मैं आपको एक एक करके आगे बताता हूँ। तो टाइटल ब्लॉक के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले बात आएगी, हमें मटेरियल चेक करना है। मटेरियल मतलब जो पार्ट के ये ड्राइंग आपको मिली होगी उसका मटेरियल कौन सा है, मतलब उस किस मटेरियल में बनाना है वो यहाँ पे आइडेंटिफाइड होगा। देन उसके बाद पार्ट का कलर क्या होगा, यानी प्रोडक्ट का कलर क्या होगा, वो आइडेंटिफाइड होगी। फिर उसके बाद आपको अपीयरेंस क्या है, मतलब प्रोडक्ट को दिखने में आपको कैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फिनिशिंग लिखा हुआ है तो फिनिशिंग एज मशीन, जैसा आपकी मशीन बना के देगी वो एक्सेप्ट करेंगे, तो वो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, तो जैसा मशीन होगा। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि ड्राइंग की जो टॉलरेंस है और स्टैंडर्ड है, मतलब आप टॉलरेंस और स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो, मतलब उसमें आपने क्वेश्चन कितना रखा हुआ है, मतलब अगर आप में कोई मार्जिन ऑफ एरर कितना रखा हुआ, उसका एक आईएसओ का स्टैंडर्ड होते हैं वो ड्राइंग या टेबल्स को लेकर के, जो कि लीनियर या फिर जो भी आपके मेजरमेंट मेथड होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो वो ड्राइंग और टॉलरेंस के लिए कौन से स्टैंडर्ड को यूज़ किया गया है ड्राइंग में, वो यहाँ पे आपको रेफ़र किया गया है। तो उससे रेफ़र करने के बाद हम ध्यान देंगे अपने प्रोजेक्शन को, मतलब ये जो ड्राइंग है उसको फर्स्ट एंगल में रख के बनाया गया है या थर्ड एंगल में रख के बनाया गया है। सो उस चीज़ को यहाँ पे हम चेक करेंगे। उसके बाद हम ध्यान देंगे कि 6 पॉइंट क्या है कि जो पार्ट की ड्राइंग है, नेम है, वो किस पार्ट का नेम क्या है, टाइटल क्या है, मॉडल क्या है, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट है यानी ड्राइंग है उसके इशूज़ एंड अमेंडमेंट डिटेल्स हमें चेक करनी है। इशूज़ मतलब वो ड्राइंग कब इशू हुआ है, कब रिवाइज हुआ है, यानी कोई चेंज हुआ है तो उसको डाटा को चेक करना है आपको, कौन सा डायमेंशन या कौन सा ईसीएन वगैरह चेंज हुआ है वो आपको यहाँ पे अपडेटेड मिलेगा या फिर अपडेट होकर के मिलेगी, कितनी बार चेंज हुआ वो डेट आपको चेक करना है कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट है कि नहीं। ठीक है, वो डेट यहाँ पे डिटेल्स आपको चेक करनी है। उसके बाद अप्रूवल्स है कि नहीं आपके पास इस ड्राइंग को चलाने के लिए, वो चीज़ आपको क्लियर रखनी पड़ेगी कि कब अप्रूवल मिला है या फिर कब आपके पास डेट ऑफ इशू है, वो सारी चीज़ों को चेक किया जाता है बेसिक डिटेल टाइटल ब्लॉक के अंदर। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को गाइस। तो आगे समझते हैं कि जो मार्जिन की बात कर रहा था मैं ड्राइंग में, तो मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता रहा है कि एक यहाँ पे देखिए जो पतली सी लाइन दिख रही है ड्राइंग के साइड में, ए जो दिख रहा है और इस साइड में 1 दिख रहा है। इसी तरीके का ABCD आपको पूरे ड्राइंग के चारों ओर मिलेगी और एक साइड में आपको 1 2 3 4 मिलेगा। ये एक स्केल होती है जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट में अदर कहीं रेफ़र करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे इसको रेफ़र कर सकते हैं कि लाइक A1। तो A1 मतलब क्या होगा कि इस वाले एरिया को वो आपको रेफ़र कर रहे हैं। फिर सपोज कि यहाँ पे B2 यानी इस वाले एरिया को वो रेफ़र कर रहे हैं, तो यानी आपको उस एरिया को कहीं पे अपने डॉक्यूमेंट को ड्राइंग से रिलेटेड मतलब रेफ़र करना है तो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, इसीलिए उसकी लोकेशन को यहाँ पे शो किया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद हम समझते हैं कि मार्जिन्स के बाद ड्राइंग के अंदर एक स्केल का वॉल्यूम, स्केल वाला एरिया होता है। स्केल वाला एरिया मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैक ले जाके समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए कि आइसोमेट्रिक व्यू में 1:1 का रेशियो दिया हुआ, ये आपको क्या बता रहा है, स्केल बता रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक स्केल बता रहा है ड्राइंग में, तो स्केल का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। यहाँ पे
स्केल का मतलब क्या होता है कि ए स्केल ड्राइंग इज एन इनलार्जमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो भी आप जो ड्राइंग बनाए हो उसका एक इनलार्जमेंट व्यू होता है, मतलब उसका एक बड़ा व्यू होता है। जो भी ड्राइंग दिख रही है उसका एक बड़ा व्यू होता है। जो स्केल है उसको किस रूप में रखा जाता है, वो एक रेशियो के तौर पे रखा जाता है। आगे मैं आपको समझा रहा हूँ कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1:5 दिया हुआ है, यानी 1 सेंटीमीटर, S2 मतलब डबल डॉट यानी 5 मीटर हो गया। तो ये एग्जाम्पल के लिए सपोज कि यहाँ क्या कह रहा है कि दिस इज सेड एज 1 सेंटीमीटर टू 5 मीटर, मीन्स द एवरी 1 सेंटीमीटर ऑन द डायग्राम रिप्रेजेंट 5 मीटर इन रियल लाइफ, इन अ रियल लाइफ, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि एक जो सेंटीमीटर का जो भी एरिया में ड्राइंग होगा वो आपका 5 मीटर के बराबर होगा रियल लाइफ में। जो आपको ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर दिख रही है वो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट जाएगी तो वो 5 मीटर के बराबर हो जाएगी। यही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि 1:5 1:1 का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि स्केल ड्राइंग में अगर ये 6 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है तो वो रियल लाइफ में आपको 12 सेंटीमीटर दिख रही है। तो उसकी रेशियो क्या बन रही है, रेशियो बन रही है कि यहाँ पे रियल पूल जो है हमारा इनलार्ज्ड है, स्केल फैक्टर इज 1/200 टू गिव ए स्केल ड्राइंग। ठीक है, मतलब जो रेशियो बनेगा 1/200 का 1:200 की रेशियो बनेगी। यानी यहाँ पे आपका जो 6 सेंटीमीटर दिख रहा है वो रियल लाइफ में अगर पुल होगी तो वो 12 मीटर के बराबर होगी। ठीक है, ये आप लोग को क्लियर हो गया कि स्केल का मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ आगे कभी दिक्कत नहीं करेगी। उसका ड्राइंग में हमें ध्यान रखना है कि क्रिटिकल टू क्वालिटी या फिर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ड्राइंग में मेंशन है तो इसको जनरली ज़्यादातर पाया जाता है कि यहाँ पे एक जो आपको दिख रहा है कि कोई भी जो डायमेंशन है यहाँ पे सर्कुलर नहीं है, यानी उसके ऊपर कोई घेरा नहीं किया हुआ, यानी गोल नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो प्री ड्राइंग में ही, मतलब ड्राइंग में पहले से किया सर्कल हो के आती है कि ये आपके लिए एक स्पेशल ड्राइंग है, स्पेशल टू यूज़ है। मतलब आपका जो ये डायमेंशन है वो क्रिटिकल है, किसके लिए, जो फंक्शनल है। मतलब इस पार्ट का जहाँ पे फंक्शन होगा, जिस जो डायमेंशन है इसका जहाँ यूज होगा वो काफ़ी क्रिटिकल है एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। मतलब कस्टमर को वो बहुत ही प्रिसाइजली और एक्यूरेट चाहिए। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि स्पेशली यहाँ पे आपको सर्कल करके बताया जा रहा है कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर चेक करें। ठीक है, ताकि वो प्रोडक्ट फेल ना हो। आगे समझते हैं इसके अंदर और क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपको ड्राइंग अच्छे से समझ में आ गई कि ये सारा चीज़ है, तो उसके बाद आपको क्या करना है ड्राइंग में। ये आपको बेसिक चीज़, मैं आपको सिंपल बेसिक चीज़ों से समझा रहा हूँ ताकि कई लोग नए होंगे, कई फ्रेशर होंगे, तो उनको ये फंडास क्लियर रहें। तो ये सपोज कि आपको आइसोमेट्रिक व्यूज़ मिल गई है ड्राइंग की, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लेफ़्ट साइड से ऊपर में यहाँ पर बलूनिंग करनी है। बलूनिंग मतलब मार्किंग करनी है। जैसे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ मार्किंग नंबर ड्राइंग्स ऑफ डायमेंशन, मतलब जो भी आपका ड्राइंग है उसके जो डायमेंशन है उसको नोटेशन देना है। यानी कुछ यहाँ पे ड्राइंग होगा उसके मार्किंग करना 1 नंबर, इस जगह का कुछ और डायमेंशन होगा उसको 2 नंबर, इस जगह का कुछ और डायमेंशन होगा उसको 3 नंबर। सपोज ऐसे ऐसे करके हम एक एक करके सबको पूरे डायमेंशन जो होंगे ड्राइंग में उसको बलूनिंग करेंगे, मतलब उसके और नंबर दे के उसको सर्कल में घेरा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी ड्राइंग में टोटल कितने नंबर्स ऑफ डायमेंशन जो आ जाएंगे उसको मेज़र करना है हमें बाय जो भी आपके पास फैसिलिटी होगी, मेजरमेंट सिस्टम होंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप सपोज कि ये बलून कर लिए, यानी आपने इसको मार्किंग कर दी अपनी ड्राइंग्स पे। उसके बाद क्या करना चाहिए आपको, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ जो नोटेशन हैं स्पेशल केस में जो आ जाते हैं कभी कभी उसको भी समझ लेते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कई बार जब आप ड्राइंग चेक करते हो ना तो इस तरीके का सर्कुलर शेप मिलेगा कि वहाँ पे कटा हुआ मिलेगा, फिर उसको जूम करके यहाँ पे दिखाया होगा लार्ज स्केल में कि उसका क्या पिक्चर है, उसका क्या मतलब है। इस सब को आपको डायमेंशन में मेज़र करनी है अगर यहाँ पे डायमेंशनिंग दी गई है तो। ठीक है, उसके बाद आपको इस टाइप से भी दिखाई देंगे कि कई जगह आपको पार्ट्स को क्रॉस सेक्शनली काटा गया होगा डॉटेड लाइन से, या फिर क्रॉस सेक्शन लाइन जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग काट करके एक पार्ट को सेपरेट किया गया होगा और उसके अलग अलग मेजरमेंट
सेक्शनिंग जिसको बोलते हैं, यहाँ पे सेक्शन व्यूज़ आपको दिखाए गए होंगे। ठीक है, सेक्शन व्यूज़ क्या होता है कि एक पार्ट को सेपरेटली काटा जाता है बीच से, या फिर जितना भी चाहे वो कस्टमर के अकॉर्डिंग, या फिर जो एज़ पर पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी उसको कट करके, जो मेज़र करके जिससे पार्ट को बनाया जा सके, वहाँ पर कटिंग करके उस डायमेंशन को चेक करने के लिए कि वो एक्यूरेट है कि नहीं, एज़ पर हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर रही है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए इस तरीके का क्रॉस सेक्शन दिखाई दिया जाएगा। और उस सब डायमेंशन को भी आपको मेज़र करना है, जैसे बलूनिंग करने के लिए मैं आपको बताया। ये डिटेल आपको बता रहा हूँ कि समझा रहा हूँ कि इन लार्ज व्यू में आपको चेक करनी है। आगे क्या है कि वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको चेक ये करना है कि आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए लाइंस की। मतलब ड्राइंग्स किससे बनती है? आपकी लाइन से। तो जो बेसिक लाइंस के जो आपका मेजरमेंट है, वो आपको लाइंस आपको क्या बताता है, कौन सा लाइन आपको क्या कहता है, वो रही आपको यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रही होगी। इसको आपको गूगल से आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो कौन सा लाइन हमें क्या शो करना चाह रहा है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। ब्रेक लाइन क्या होती है, ड्राइंग लाइंस क्या होती है, हिडन लाइंस क्या होती है, सेंटर लाइंस क्या हो सकती है। तो ये लाइंस आप वहाँ से जाकर रीड कर लेंगे, कोई इसमें हार्ड नहीं है, ये इजी है। आप जा कर के इसको मैं इसको पॉइंट को यहाँ पे इसलिए लाया हूँ कि ड्राइंग्स में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से इसके साथ में एक GD&T होता है, मतलब ज्योमेट्रिक डायमेंशंस एंड टॉलरेंसेस। टॉलरेंसेस तो आप कर लोगे। GD&T में आपको ध्यान रखना है कि जो GD&T के कुछ स्पेशल नोटेशंस होते हैं, जो कि आपका जब मतलब कोई पार्ट डेवलप होता है, उसके रिलेटेड कुछ भी डिज़ाइन होते हैं, तो वहाँ पे GD&T के काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो उसके फंडामेंटल्स को आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर किसी को डाउट्स है कि इन चीज़ों को कैसे समझना है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे बेसिकली आपको ड्राइंग्स को कैसे रीड करनी है वो बता रहा हूँ, और कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जो आपको पहले तैयारी करके रखनी चाहिए अगर आप कहीं पे चेंज कर रहे हो या फिर कहीं पे आप इस लाइन में जा रहे हो तो। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप यहाँ से स्नैपशॉट ले करके ध्यान में रख करके रीड कर सकते हो। नॉलेज ऑफ GD&T का भी आपको होना चाहिए रीडिंग ड्राइंग करते समय। ठीक है, अगर उसके बाद आपको उन सारी चीज़ों को, पिछले जो मैंने आपको बताया सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने इस ड्राइंग को रेफ़र किया था, यानी इस ड्राइंग तक आप पहुंच गए हो कि आपने सबकी बलूनिंग कर ली, यानी डायमेंशन आपने मेज़र के लिए कितने नंबर्स ऑफ डायमेंशन आपके ड्राइंग में है, तो आपको क्या करना है उसके बाद, ये आपको यहाँ पे लेआउट बनानी है, यानी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी है। तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाते समय आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, कि उसके जो डिटेल है, यानी पार्ट का नेम क्या है, नंबर क्या है, ड्राइंग नंबर क्या है, ड्राइंग का वर्जन क्या है, जो भी वहाँ पे डिटेल रिक्वायर्ड होगी आपको एज़ पर कस्टमर के जो फॉर्मेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप भर करके, कौन सा टॉलरेंस यूज हुआ है, कौन से डेट को भरा गया है, कौन भर रहा है, इंस्पेक्टर कौन है, सैम्पल साइज़ कितना लिया है, वो सारी रिपोर्ट्स आपको इंस्पेक्शन में डालनी है। और उसके बाद आपने उसको किस किस डायमेंशन को, यानी बलून नंबर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बलूनिंग ड्राइंग यानी एक नंबर है, तो आप एक नंबर डायमेंशन को यहाँ पे चेक कर रहे हो, यानी एक नंबर के जो डायमेंशन है आपको वहाँ पे लिखनी है, और उस तरीके से आपको यहाँ पर चेक करनी है। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि वह आपका लीनियर डायमेंशन है, रेडियस है, या फिर डायमीटर है, या सेंट्रल डिस्टेंस है, वो इस तरीके का आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका स्पेसिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे रखना है, मतलब कि अगर कोई डायमेंशन का वैल्यू है, डायमीटर है यानी 15 सेंटीमीटर है, तो वो चीज़ को यहाँ पे मेज़र करना है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम ये आपकी टॉलरेंसेस दी गई है कि इस लिंक के अकॉर्डिंग, कि इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको ये टॉलरेंस यूज करनी है। अगर 15 सेंटीमीटर या 15 मीटर जो भी यहाँ पर mm में होगी, वो उस तरीके का यूज़ करके किया गया है। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट मेथड क्या है कि DBC है या CMM है, आप यानी वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हो या किसी गेज से मेजर कर रहे हो या मशीनिंग या CMM से यूज कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे क्लियरिफाई करना पड़ेगा। और आप सैंपल कितने ले रहे हो, बेसिकली 5 सैंपल यहाँ पे इन्होंने लिया है, तो वो सैंपल लेने के बाद यहाँ पे चेक करना है कि वो आपका रिजल्ट क्या दे रहा है, आपके जो इस टॉलरेंसेस के अंदर वो आ रही है ओके कि नहीं आ रही है, नॉट ओके आ रही है, वो चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करनी है एज़ पर ड्राइंग।
तो ये सारी चीज़ें क्लियर करके आपको अपने कस्टमर के पास इसको साइन ऑफ करके आपको भेजनी पड़ेगी। फिर कस्टमर आपको रिव्यू देगा, रिजल्ट देगा। उसके बाद आपका फाइनली आपका ड्राइंग का पार्ट जो है वहाँ पे क्लोज हो जाएगा, जो कि हमें पीपैप में ज़रूरत पड़ती है। सो गाइज, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला हो या कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, कुछ क्लियर है हुआ हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।